दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के 5 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस भयानक यात्रा को। पहला है हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज। खैरताबाद फ्लाईओवर के ठीक बाहर तारापुरी इमारत के खंडहर हैं। ये कभी मशहूर साइंस कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब यह एक जर्जर इमारत बन चुका है और यहाँ प्रेतात्माओं का बसेरा है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस कॉलेज में और क्यों ये हैदराबाद के सबसे भुतहा जगहों में से एक बन गया। कभी यह कॉलेज यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से भरा रहता था। यहाँ हर जगह चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब इसके आसपास कोई भटकता भी नहीं है। बाहर से देखने पर यह एक डरावना भूतिया महल की तरह ही लगता है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह पर भूतों का बसेरा है और कोई इसके अंदर चला जाता है तो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब इस कॉलेज को बंद किया गया तो जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए गए शवों को फेंका नहीं गया था, उन्हें यूं ही लैब में छोड़ दिया गया। सरकार ने जब कॉलेज की बिल्डिंग के लिए एक गार्ड को तैनात किया तो अगले ही दिन उसकी रहस्यमयी तरह में मौत हो गई और उसकी लाश कॉलेज में ही मिली। लोग बताते हैं कि उसकी मौत डर के वजह से हुई। इस घटना के बाद से यहां कोई नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप शाम के बाद उस स्थान से गुजरेंगे तो आप कंकालों को चलते हुए और अनोखी चिंगारियां निकलती हुई देख सकते हैं। दूसरा है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित हाउस नंबर W3। ग्रेटर कैलाश में मकान नंबर W3 एक बुजुर्ग दंपत्ति यदु कृष्णन कौल और मधु कौल का घर था। वे बहुत खुशी से रहते थे, पर 1986 में उनके योग गुरु ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने उन्हें मारकर उनके शवों को उनके पिछवाड़े में पानी की टंकी के नीचे दफना दिया। कुछ दिन बाद जब शवों की सड़ने की गंध आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कई दिनों तक पुलिस और जांच दल ने उनके रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की और अखबार के जरिए भी जानकारी भेजी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर बाद में दंपत्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पुलिस ने योग गुरु को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। तब से वो घर खाली पड़ा है। इस खौफनाक हादसे के बाद कोई यहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ स्थानीय लोगों ने घर के आसपास बुजुर्ग दंपत्ति की आत्माएं देखने का दावा किया है। भूत प्रेत की खोज करने वाले लोग भी इस परिसर में प्रवेश करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी प्रकार की अलौकिक गतिविधि का सामना करना पड़ता है। तीसरा है दिल्ली में स्थित सैफरन BPO। दिल्ली के गुड़गांव में स्थित सैफरन BPO एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है और गुड़गांव की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि रोज नाम की एक मेहनती लड़की इस BPO में काम करती थी। वो लगातार कई महीनों तक एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीतती रही। एक दिन अचानक फोन पर किसी के साथ लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ती गई। उसके सहकर्मियों को ये बात कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने जब इसके पीछे का कारण जानने के लिए उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वहां इस नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। ये बात जानकर वो और भी ज्यादा चिंता में पड़ गए और बहुत खोजबीन करने के बाद आखिर उन्हें उसके परिवार का पता मिला और वो उसकी इतनी लंबी छुट्टी का कारण जानने के लिए उसके परिवार के पास गए। रोज के परिवार वालों ने बताया कि वो तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। ये बात सुनकर वो सब दंग रह गए। यहां काम करने वाले उसके साथी आज भी उस राज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी। इस तरह की और भी कई दिल दहला देने वाली घटनाएं इस BPO से जुड़े हुए हैं। चौथा है मसूरी में स्थित लंबी देहर माइंस। मसूरी को उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस प्राकृतिक सुंदरता के अलावा इस शहर का एक दूसरा पक्ष भी है
जो काफी डरावना है। सन 1990 में यह एक चूना पत्थर का खदान हुआ करता था और 50,000 से भी ज्यादा मजदूर यहां काम करते थे। सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दों के कारण यहां काम करने वाले मजदूरों को फेफड़ों की समस्या के साथ साथ खून की खांसी भी होने लगी, जिस वजह से जल्द ही वो दर्दनाक मौत मर गए। उसके बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों को रातों में रोने और कराहने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ के लोगों ने बहुत सारी असामान्य गतिविधियों और बहुत से लोगों की मौत की रिपोर्ट की है। स्थानीय लोगों ने रात में एक चुड़ैल को घूमते हुए भी देखा है। एक बार यहाँ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी हुई थी। इन घटनाओं के चलते इस खादान को साल 1996 में बंद कर दिया गया। इसके अलावा भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स में से एक गौरव तिवारी भी सच्चाई का पता लगाने के लिए यहां गए थे। 5वां है गोवा का डोना पाउला बीच। घूमने फिरने और पानी के खेलों के लिए गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होने के बावजूद डोना पाउला बीच को अक्सर गोवा में स्थित डरावनी जगहों में से एक कहा जाता है। यह कुछ कहानियों से जुड़ा है जो गोवा के इस प्रसिद्ध स्थान की प्रेतवाधित आभा को उजागर करती है। इस समुद्र तट का नाम पुर्तगाली वायसराय की बेटी डोना पाउला डी मैनेजेस के नाम पर रखा गया है, जिसे एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया था। एक किंवदंती के अनुसार उसके परिवार वाले उसके प्रेम संबंध के खिलाफ थे, इसलिए उसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने मछुआरे से विवाह कर लिया था। एक दिन पाउला का पति समुद्र की ओर चला गया और कभी घर वापस नहीं लौटा। उसने सालों तक उसके आने का इंतजार किया और आखिरकार पत्थर बन गई। कहा जाता है कि उसके पत्थर के शरीर को पास के कैबो चैपल में रखा गया है। एक और किंवदंती कहती है कि जब पुर्तगाली वायसराय को मछुआरे के साथ उसके प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उसने उसे मछुआरे से मिलने से रोक दिया। उसने इसका विरोध किया, रोया और एक दिन अरब सागर में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही इस बात का वायसराय को पता चला, उन्होंने उस स्थान के पास पाउला की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया, जहां से उसने छलांग लगाई थी और उसका नाम डोना पाउला रख दिया। कई स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने डोना की आत्मा को पूर्णिमा की रात चमकदार मोतियों का हार पहने हुए चैपल से निकलते देखा है। कुछ लोगों का दावा है कि एक पीली महिला मोतियों का हार पहने हुए समुद्र से आती है और लोगों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। कई पर्यटकों ने इस बीच पर दो प्रेमियों की उपस्थिति भी महसूस की है, इसलिए रात के दौरान इस भूतहा समुद्र तट से दूर रहने को कहा जाता है। डरावना है ना? कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कहानियां सच हैं या बस अफवाहें हैं, लेकिन इन सब प्रेतबाधित जगहों पर असाधारण गतिविधियों की कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इसका तीसरा भाग देखना चाहते हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावने सफर पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।